रक्षा क्षेत्र के लिए 6,81,00,000 रुपए के बजट का ऐलान किया गया है। पिछले बजट के मुकाबले रक्षा क्षेत्र के बजट में मामूली बढ़त की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रक्षा बजट 6,22,00,000 रुपए था और ये कुल बजट का करीब 13% था। वहीं डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन के लिए अतिरिक्त 400 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। डिफेंस बजट में हथियार और उपकरणों की खरीद के लिए करोड़ों रुपए आवंटित किए गए थे। 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए जो है वो आवंटित किए गए थे। अब राजनाथ सिंह का इस पर क्या कुछ कहना है वो सुनिएगा। ये कैपिटल बजट को बढ़ाया गया है। सब मिला जुलाकर इस बजट के बारे में मैं कहूं तो यह प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करने वाला यह बजट है। धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट अतुल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। अतुल जी, डिफेंस को लेकर हम बात करें, जिस तरीके से ऐलान किया है ऐसे में मामूली बढ़त जो है वो दी गई है। अगर हम रक्षा को लेकर हम बात करें तो इस पर क्या कहेंगे आपके, किस तरीके से और चीज़ें इसमें बदलाव जो है वो हो सकता था या फिर इतना जो इस वक्त के लिए किया गया है वो इनफ है? देखिए, अगर हम अभी अपने बजट में बात करें तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि 12 लाख रुपए तक की इनकम को छूट दे दी गई है। हम जो भी अपना बजट अलोकेट करते हैं इसको हमें इस रूप से देखना पड़ेगा कि हमारा इनकम क्या है और हमारा एक्सपेंडिचर क्या है। जब हमने अपनी इनकम टैक्स की स्लैब को, या ये कह सकते हैं कि 12 लाख रुपए तक की आय को कम कर दिया, उस पर टैक्स फ्री कर दिया, तो इसका मतलब हमारा सोर्स ऑफ इनकम कम हो गया। तो हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी भी हमें देखनी पड़ेगी। अगर हमारा डेफिसिट बढ़ता है तो उससे हमें लोन बढ़ाना पड़ेगा। तो जो रक्षा बजट में फंड्स का अलोकेशन हुआ है, मैं समझता हूँ माननीय वित्त मंत्री ने जितने फंड्स अपने पास अवेलेबल हैं और जो जीएसटी कलेक्शन हो रहा है और जो प्रपोज्ड इनकम टैक्स का कलेक्शन है, उसके हिसाब से जो फंड्स में सरप्लस है उसी हिसाब से उन्होंने रक्षा सौदों के लिए अपने बजट को पास किया है। क्योंकि अगर इस बजट को बढ़ाया जाएगा तो उसके लिए वापस से सरकार को लोन लेना पड़ेगा और अभी हम आज भी जो हमारा पुराना लोन चला आ रहा है उस लोन को हम वापस नहीं कर पा रहे हैं, हम उस पर सिर्फ इंटरेस्ट पे कर पा रहे हैं। तो आप समझिए कि अगर हमारा लोन लेना पड़ता है, लोन अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भार बढ़ेगा और जो जीडीपी की ग्रोथ, जीडीपी का जो रेट है, जीडीपी की ग्रोथ का रेट भी कम होगा और डेफिसिट का रेट बढ़ जाएगा। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो बजट अलोकेट किया है, जितना सरप्लस उनके पास अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारा बजट हमारा इनकम टैक्स पेयर्स जो 12 लाख तक अब टैक्स नहीं देंगे वहाँ पर कम हो रहा है। तो इसीलिए डिफेंस को जो मिला, तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा उसका असर यहाँ हमें दिखा है। जेके मित्तल जी, जिस तरीके से टैक्स में छूट दी गई है, हालांकि आमजन के बीच में जब इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची थी उस वक्त जनता से बात की थी और सभी की निगाहें इसी पर थी कि टैक्स से कुछ राहत मिल जाए। टैक्स से अगर छूट मिलती है तो हमारे लिए बजट बहुत फायदेमंद हो जाएगा और वो बड़ी राहत जो है वो दे दी गई है। ऐसे में उसका असर जो है वह डिफेंस के लिए जो बजट की घोषणा की गई है उस पर नजर आ रहा है। 2024 की हम बात करें तो उस वक्त पर 6.2 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था, लेकिन इस बार 6.81 लाख करोड़ का बजट जो है वो पेश किया गया है। असर जो है, जो टैक्स में राहत दी गई है उसका देखने को मिल रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस वक्त के लिए ठीक है? मित्तल सर, ठीक है। अतुल जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जनता की राहत जो है वो टैक्स को लेकर ही थी, उम्मीदें जो है वो जनता के टैक्स को लेकर ही थी और ऐसे में टैक्स में ही राहत बहुत बड़ी दे दी गई है। इसके अलावा ये जो इतनी राहत अभी टैक्स को लेकर दी गई है, इसका असर और किन किन चीज़ों पर आप देखते हैं? आपने रक्षा को तो बता दिया कि आप डिफेंस पर इसकी राहत देखते हैं, इसका असर जो है वो देखते हैं। इसके अलावा आपको क्या लग रहा है कि किन चीज़ों का असर उस पर, दूसरी चीज़ों पर भी आया है? देखिए, मेरा मानना ये है जो टैक्स में राहत दी गई है और जिस तरीके से राहत दी गई है, एक तरीके से हम बोलेंगे कि जो मिडिल क्लास है उसको बम्पर राहत दे दी गई है। इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे रिकवरी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मेरा जीएसटी से कलेक्शन बढ़ता है और वो कलेक्शन मेरे इस गैप को मीट आउट करता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा गैप ये बढ़ता जाता है, कलेक्शन मेरा कम अगर होता है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आगे महंगाई बढ़ने की उम्मीद है। ये मेरा अपना अनुमान है। ठीक है, आएंगे आपके पास सर। और कुछ प्रतिक्रियाएं भी जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, ऐसे में उन प्रतिक्रियाओं का भी हम रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बजट को लेकर
कितने संतुष्ट हमारे नेता हैं, कितने संतुष्ट हमारी जनता है? हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शांभवी चौधरी, जो एलजेपी आर की सांसद हैं। शांभवी जी, एक महिला को उम्मीद होती है कि आम बजट आ रहा है, महंगाई कम हो जाए या बहुत सारी सहूलियत मिल जाए। एक महिला होने के नाते इस बजट को क्या कहेंगे? नहीं, बहुत वेलकमिंग बजट है। बहुत खुशी हो रही है कि हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जो लगातार युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों के बारे में सोचती है। इस बार बजट में उन्होंने वापस ये दिखा दिया कि वो अगर कहते हैं कि वो महिलाओं के साथ, वो गरीबों के साथ खड़े हैं, तो वो सही मायने में उनके साथ खड़े हैं। इस बार इनकम टैक्स में कई राहत मिला है। 12 लाख पर अब इनकम बढ़ा करके इनकम टैक्स को 12 लाख पे कर दिया गया है, जिससे जो मिडिल क्लास है, जो हमारे देश के कह सकते हैं नेशन बिल्डर्स हैं, वो हमारे देश में विकास की रीढ़ की हड्डी होते हैं। जो मिडिल क्लास जो इनकम टैक्स भरते हैं, उनको राहत मिली है। इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी। और बिहार की युवा महिला सांसद हैं, बिहार को इतने सारे सौगात मिले हैं। बिहार की लगातार पिछले बजट में भी हमने देखा था कि मगध को प्राथमिकता देते हुए घोषणा की गई थी। इस बार मिथिलांचल को प्राथमिकता देते हुए घोषणा की गई है। मखाना, जो बिहार का हम मानते सबसे चर्चित अमृत फूड माना जाता है। माना जाता है मखाना को। मखाना का कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए एक मखाना बोर्ड को स्थापित किया जाएगा। जो मखाना का कल्टीवेशन करते हैं हमारे किसान, उनको ट्रेन किया जाएगा। एफपीओस के माध्यम से इस बोर्ड को संचालित किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना बिहार में की जाएगी और ईस्टर्न जोन में जो फूड नेटवर्क है, उसका जो नोडल हब है, उसकी तरह बिहार को तैयार किया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स बनेंगे। IIT पटना को एक्सपैंड किया जाएगा, पटना एयरपोर्ट को एक्सपैंड किया जाएगा, बीटा में ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट लाएगा। तो ये सारी तमाम ऐसी घोषणाएं जिससे हमें पता चलता है कि नहीं, अगर हमारी सरकार कहती है कि बिहार उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिहार को वो प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो वो बिहार को प्राथमिकता देते हैं। और हमने देखा है कि विपक्ष की जब सरकार थी तो उन्होंने बिहार को कैसे नेग्लेक्ट किया था, और आज जब हमारी सरकार आई है तो वो बिहार को, विकासशील बिहार को, विकसित बिहार की ओर कैसे लेके जाएंगे। क्योंकि बिहार एक बड़ा प्रदेश है, वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है बिहार का, वो भी कम है। तो अगर इनकम टैक्स में रिलीफ मिलता है तो नेचुरली जो बिहार प्रदेशवासी हैं, जिनका कह सकते हैं इनकम थोड़ा कम होता है, उन लोगों को कई राहत मिलेगा। हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़ेगा, इकोनॉमी रोटेशन में आएगा वहाँ पे। तो ये सारा बहुत वेलकमिंग स्टेप है और हम पूरी तरीके से उम्मीद करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और ये बिल्कुल उसी रास्ते पे चल रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली में चुनाव, इसलिए चुनावी बजट है। नहीं, इसके पहले भी हमने देखा था कि जब लोकसभा का चुनाव हम लोग ख़त्म करके आए थे, तब भी बिहार के लिए हमेशा स्पेशल पैकेज तो नहीं मिल पाता, लेकिन हमेशा कोई स्पेशल घोषणा बिहार के लिए होता है। तो वो तो पिछले साल चुनाव के बाद ही हुआ था। और इस बार तो बजट का ये टाइम है, तो वो बजट में अगर बिहार को कोई प्राथमिकता देता है तो ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि बिहार ऐसा प्रदेश है जो लगातार नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करता है। हमारे जो युवा हैं वो देश के कोने कोने में आज काम कर रहे हैं। हमारा जो स्किल डेवलपमेंट है बिहार में, वो जो स्किल्ड लेबरर्स हैं वो देश के हर जगह में काम कर रहे हैं। तो अगर मौका मिलता है तो देश को भी तो बिहार को कुछ देना चाहिए। इसमें खराबी क्या है? हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शांभवी चौधरी, जो एलजेपी आर की सांसद हैं। शांभवी जी, एक हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी है। मैम, जो बजट पेश हुआ है, कैसे देखती है इस बजट को? ये बजट सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार, और माननीय FM वित्त मंत्री जी जो 8वीं बार बजट उन्होंने पेश किया है। और ये बजट सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी बजट है। सबका साथ सबका विकास जो मंत्र है, उस मंत्र को साथ लाने वाला। और उसके साथ ही साथ देखिए तो इसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा इसमें प्रयास हो रहा है। और महिलाओं के लिए जो प्रथम फर्स्ट टाइम उद्यमी है, उनको 5 लाख महिलाओं को, उसमें SC ST वर्ग को विशेष रूप से फोकस किया गया है। 2 करोड़ का टर्म लोन दिया जाएगा। उसके साथ जो हमारी सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0, तो कुपोषण उन्मूलन की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें 10 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, जो कॉस्ट नॉर्म्स इसमें रखा गया है पूरक पोषक के क्षेत्र में। और उसके साथ ही साथ अन्य क्षेत्र में भी, कृषि का क्षेत्र हो या हर जगह बहुत ही सबको लाभ देने का काम। क्योंकि PM नरेंद्र मोदी आबादी की बात है, इसमें आधी आबादी और महिला सशक्तिकरण के लिए काफी कुछ है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत ही महिला महिला सशक्तिकरण के दिशा में ये
बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से नारी शक्ति इस बजट के माध्यम से जो विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अहम भूमिका रहेगी। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं। सर, जो बजट पेश हुआ है, कहा जा रहा है बिहार को ही सौगात दे दिया गया और चुनावी बजट है। नहीं, पूरे देश के साथ बिहार पर भी ध्यान दिया गया है। बिहार को विशेष सौगात जरूर मिला है। यह देश से गरीबी मिटाने वाला बजट है। यह किसानों के कल्याण का बजट है। यह मध्यम वर्गों को मदद पहुंचाने वाला बजट है। युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है। महिलाओं को भी सम्मान और उसको सबल बनाने वाला बजट है। इस बजट में बिहार को विशेष रूप से कई सौगातें दी गई है। बिहार को जिसकी ज़रूरत है बिहार के कल्याण के लिए, विकास के लिए और वहाँ के रोजगार के लिए, वह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज सीतारमण जी द्वारा, माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को इसके लिए अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं। और आज बिहार में जिस प्रकार से मखाना बोर्ड का गठन होगा, वहाँ फूड प्रोसेसिंग की यूनिवर्सिटी लगेगी, परियोजनाएँ आएंगी, वहाँ कोशी के कल्याण के लिए, कोशी के किसानों की कठिनाई को दूर करने की बातें आई है, परियोजना जाएगी, वहाँ उससे बाढ़ में भी कमी होगी। बाढ़ के कारण या बारिश के कारण जो वाटर लॉगिंग होता है और उससे सिंचाई भी बाधित होती है, खेती भी बाधित होती है, उसमें किसानों को मदद मिलेगा। और वहाँ एयरपोर्ट जो की बातें, ग्रीन एयरपोर्ट की जो बात की गई है, उसके लिए भी वहाँ लोगों में खुशी है कि उससे रोज़गार के अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर यह कहे तो बिहार के विकास के लिए विशेष सौगात मिली है। बिहार के नौजवानों को रोज़गार मिले, इसके लिए इस बजट में जो प्रावधान किया गया है वह आधार बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को फिर से बहुत बहुत आभार। लेकिन टैक्स में जिस तरह से छूट दी गई है, अपोजिशन ये कह रहे हैं सिर्फ गोल गोल करके घुमा दिया गया, भूल भुलैया। नहीं, ओ गोल गोल घेरे में चक्कर काटे ना विपक्ष। जनता सब जानती है कि टैक्स में इस बार जो प्रावधान किया गया है उससे किस प्रकार से मध्यम वर्ग को और वैसे जो इनकम टैक्स पेई हैं उनको किस किस प्रकार से उनको राहत मिली है, इसको स्पष्ट वित्त मंत्री जी ने किया है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है, यह विकास विरोधी लोग हैं। और बिहार को जो विशेष सौगात मिला है वह आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट वाले जो विरोध कर रहे हैं वह बिहार के विकास विरोधी हैं, परिवारवादी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, गुंडागर्दी को संरक्षण देने वाले हैं, अपराधियों को संरक्षण देने वाले हैं। वह परिवारवादी और विकास विरोधी को वहाँ की जनता सबक सिखाए। धन्यवाद। मनोहर केसरी।